हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट को भी देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को भी देखेंगे एंड आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे शेयर्स को देखेंगे बेसिकली जिनमें कल जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस जो हैं गिरावट के यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है, रीजन तो हम डिस्कस करेंगे ही कि आखिरकार क्या रीजन देखने को मिल सकते हैं एंड कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करूंगा दोस्तों मैं डाउ जोन्स से। तो यहाँ आप देखो डाउ जोन्स फिलहाल अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली फ्लैट। यहाँ पर जो है कोई तेजी नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। हाँ, शुरुआत में तेजी बनी, फिर नीचे आया, फिर देखो रिकवर हो गया। एक तरीके से इसे आप कह सकते हो यहाँ पर जो है फ्लैट दिखाई दे रहा है। एंड जिस तरीके से आपको सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है वो आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल डाउ जोन्स सही है। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि एक दो दिन से तेजी थी इसमें। और लेकिन अगर हम नेस्डैक को देखें तो ये एक तेजी से गिरावट दिखा रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए कि नेस्डैक जो है एक तेजी से आपको जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो नहीं दिखाई दे रही। अगर इस तरीके की दिक्कत नेस्डैक में दिखाई देगी तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको अब इन्फोसिस पर लेकर चलूंगा दोस्तों। बहुत जल्दी इनके नंबर आने वाले हैं आईटी कंपनीज के। इन्फोसिस अगर आप देखो फिलहाल तो आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, आज तेजी में नहीं दिखाई दे रहे बेसिकली कोई, है ना। विप्रो अगर मैं आपके सामने रखूं तो विप्रो कंपैरेटिवली सही नजर आ रहा है, लगभग 0.1% के आसपास की तेजी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। अब लास्ट में एक बार एचडीएफसी बैंक भी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो ये भी फ्लैट है। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द अगर हम देखें शेयर्स तो आपको फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नैस्डैक में गिरावट है। चलो जो भी है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कुछ शेयर्स के ऊपर लेकर चलता हूँ कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिनमें गिरावट जो है नजर आ सकती है कल। सबसे पहला है ब्लू स्टार। अगर हम इसे देखें पर्टिकुलरली तो आज ये शेयर जो है 2155 रुपए के आसपास क्लोज आपको होता हुआ नजर आया है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो क्लोजिंग के समय पर 3% की गिरावट रही। एक महीने का रिटर्न 2% ही है, 6 महीने में 30%, एक साल में 126%। तो रिटर्न तो पिछले साल इसने जो है अच्छे खासे यहाँ पर दे डाले, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जेफरीज ने यहाँ पर एक डाउनग्रेड कंपनी के लिए दे दिया है। क्लियरली आप देख रहे हैं जेफरीज डाउनग्रेड्स ब्लू स्टार शेयर टू होल्ड सीज लिमिटेड अपसाइड फॉलोइंग 140% रैली। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जेफरीज ने फिलहाल इनकी जो है इस पर बाई की रेटिंग चल रही थी, अब उसे हटा दिया है इन्होंने। एंड अब इसे हटाकर इन्होंने कर दी है दोस्तों होल्ड की रेटिंग, ठीक है। होल्ड की रेटिंग जो है अब इन्होंने इस पर लेकर आए हैं। एंड अगर देखा जाए तो जिस तरीके की यहाँ पर रेटिंग निकल कर आ रही है, या फिर देखो रेटिंग में इन्होंने ये नहीं कहा है कि बहुत बड़ी कोई गिरावट हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि अब हमें यहाँ से अभी फिलहाल के समय पर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है इसमें दिख रही। लिमिटेड अपसाइड, यहाँ पर जो है लिमिटेड अपसाइड की बात करी गई है जेफरीज की तरफ से इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। एंड जो इनके पहले बाई की रेटिंग थी उसे घटाकर हम होल्ड की रेटिंग फिलहाल कर दी गई है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो आपको दिखाई दे रही है इसमें नेगेटिव। एंड फिलहाल उम्मीद ये है कि कल भी यहाँ पर जो है आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब अगर हम देखें अगस्त में जेफरीज की जो बाइंग लिस्ट थी उसमें अंबर एंटरप्राइज था, बी गार्ड था एंड ब्लू स्टार था, ठीक है। तो ये आपने देखा, और ब्लू स्टार उसमें तो एक साल में डबल ही हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया बेसिकली। तो इनने रिटर्न तो दिए इन शेयर्स ने, लेकिन अब बात यह है कि आगे लिमिटेड अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर करी जा रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूं जिसमें आज एक ताबड़तोड़ गिरावट दोस्तों जो है देखने को मिली है। इसका नाम है जोमेटो। अगर आप जोमेटो को देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में जोमेटो जो है लगातार तेजी में रहा। एक महीने में तो गिरावट रही है, 6 महीने में देखो 21% के रिटर्न है, एक साल में 89% के रिटर्न आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। एंड ओवरऑल बीते 5 साल में 100, मतलब 5 साल इसे हो नहीं गए अभी, लेकिन ओवरऑल 100% के रिटर्न बने हैं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत यही है कि जेफरीज ने इसे भी जो है डाउनग्रेड ही किया है।
एंड जोमेटो का शेयर आज डाउन भी गया, ठीक ठाक डाउन गया, और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ही नीचे जा रहा है। इसमें भी यही दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ भी बाई से हटाकर होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरी दिखाई दे रही है इस शेयर के लिए भी, और दोनों ही शेयर्स में लगभग लगभग सेम सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, अब अगर हम देखें, स्विगी जब से मार्केट में आया है, कहीं ना कहीं जोमेटो पर प्रेशर तो बना ही है, इसमें बिल्कुल भी आप डाउट नहीं मान सकते। तो अब इसे थोड़ा सा इसकी जो है डाउनग्रेडिंग भी आई है। लेकिन नेक्स्ट जो शेयर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों आईटीआई। आईटीआई में आज आपको 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में एक तरफा भाग रहा था ये शेयर, देखो एक महीने में 33% चला, लेकिन एक महीने की बात नहीं है, ये पिछले कुछ ही दिनों में 50% के रिटर्न दे गया। एक साल में 56% के रिटर्न है, एक मतलब एक साल में 61, एक 6 महीने में 56, लेकिन 2-3 दिनों में 50% के रिटर्न। अब इसके पीछे अगर हम रीजन ढूंढने की कोशिश करें तो कोई खास रीजन नहीं है, कोई खास रीजन नहीं है इसके पीछे, और ना ही कोई खास यहाँ पर आपको सिचुएशन अच्छी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ही भाग रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब यहाँ पर जो है गिरावट के चांसेस हैं। आज तो लोअर सर्किट लगा ही, आज तो इसमें जो है लोअर सर्किट लगा ही, लेकिन आगे भी लोअर मतलब गिरावट के चांसेस हो। जो शेयर एक तरफा भागते हैं ना, तो जब उनमें गिरावट होती है तो चांसेस यही बनते हैं कि गिरावट भी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकती है, गिरावट भी थोड़ी सी चल सकती है। इस तरीके की चीजें जो है अक्सर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ भी जो है थोड़ा सा सतर्क ही रहना चाहिए, एंड गिरावट के जो चांसेस हैं वो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर भी लेकर दिखाता हूं दोस्तों, एंड उसका नाम है इन्फो एज। इन्फो एज में आज 4% की गिरावट हुई है। इन्होंने अपने Q3 के अपडेट दिए हैं। बेसिकली Q3 के जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आए हैं वो थोड़े से वीक हैं, आप ये कह सकते हो। एंड जब Q3 के अपडेट थोड़े से वीक आपको देखने को मिले हैं, तो यही एक बड़ा रीजन दिखाई दिया आज की गिरावट का भी, एंड आगे की गिरावट का भी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज नेस्डैक भी वीक ही है। ठीक है, और नेस्डैक अगर वीक है तो कल भारतीय मार्केट की भी सिचुएशन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ी तेजी आपको शायद देखने को ना मिले। मुझे जहां तक उम्मीद है कि कल यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्केट में भी सुस्ती देखने को मिल सकती है। एंड ये पर्टिकुलर जो शेयर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें भी एक गिरावट के चांसेस कल नजर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।